हेलो बच्चों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। जो आपकी 15 जनवरी की एग्ज़ाम हुई है एसएससी जीडी की, इसके अंदर जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम आप सबके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए बच्चों, आपका बिना समय गवाए, क्योंकि आपका समय इस समय इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स चल रही है, तो आपका बिना समय गवाए हम एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं। और आप भी चैनल पर धैर्य से बने रहे। मैं आपका दोस्त अभी बाडीगर और आप देख रहे हैं फेवरेट रीजनिंग। पहला क्वेश्चन है, चलिए मैं एक बार इसको यहाँ पर अच्छे से मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको देखने में आसानी हो। क्वेश्चन क्या है, जब 1 से 4 बढ़ता है, जब 1 से 4 बढ़ता है तो +3 का अंतर आता है, और 4 से जब 9 बढ़ता है तो +5 का अंतर आता है, और 9 से जब 16 बढ़ता है बच्चों तो कितने का अंतर आता है, +7 का, और 16 से जब 25 बढ़ रहा है तो कितने का अंतर आएगा, +9 का, यानी +2 का, +2 का अंतर बढ़ता जा रहा है। राइट, ये देखने को मिल रहा है ना। तो +2 का अंतर बढ़ता जा रहा है, तो अगले वाली संख्या में कितने का अंतर हो जाएगा, +11 का, क्योंकि +9 से 2 बढ़कर +11 हो जाएगा। और हम +11 को अगर 25 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जिस संख्या का हमें रिक्त स्थान पूछना था, जो नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन था, उसके अंदर हमारे को क्या है, 36 आंसर मिल गया। राइट, यहाँ तक सही है। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है। और एक चीज़ और बता दूं, नंबर सीरीज से आपको आपकी एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर आप अच्छी तरीके से पढ़े हो तो आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, कुछ ज़्यादा है नहीं। 5-7 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने को मिल रहे हैं, तो वो टॉपिकों से जो क्वेश्चन पूछे हैं वो मैंने आपको आज बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और माइंड को शांत रखना है, क्योंकि 1 घंटे की एग्ज़ाम है और वही 1 घंटा आपके सिलेक्शन का निर्धारण करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में 1 रुपया भी नहीं लगता। हमारा जोश बढ़ता है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 10 से जब 100 बढ़ता है, एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। 1 से 100, 200, 300, 10। राइट, 10 से जब 100 बढ़ता है तो कितने का अंतर आता है, 90 का अंतर आता है। और जब 100 से 200 बढ़ता है तो 100 का अंतर आता है। और जब 200 से 310 बढ़ता है तो 110 का अंतर आता है। यानी इसके अंदर भी क्या देखने को मिल रहा है, 10 प्लस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, 10 प्लस में देखने को मिल रहा है। तो 110 के अंदर भी हम 10 प्लस कर देंगे तो 120 का अंतर आ जाएगा, जो अगले वाली संख्या होगी। यानी हम 310 के अंदर 120 जोड़ दें, 310 के अंदर 120 जोड़ दे तो अगली वाली संख्या निकल के आ जाएगी। तो वो क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ने पर 430। यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट है। इसी प्रकार आप आराम से और शांतिपूर्ण तरीके से अगर क्वेश्चन को हल करते हो और लॉजिकली हल करते हो तो क्वेश्चन आराम से हल हो जाता है। और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी बार एसएससी जीडी के अंदर। अगर अब और सिंपल क्वेश्चन समझकर आप ये मत कर लेना कि आप पढ़ना छोड़ दो। आपको कम से कम भी 1-2 बार रिवीजन मार के एग्ज़ाम देने जाना है। और जो बच्चे अभी तक एग्ज़ाम नहीं दी है उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पासे वाले क्वेश्चन भी बहुत पहुंचे जा रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पासे वाले आ रहे हैं आपकी एग्जाम के अंदर, तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। तो पास वाला क्या है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पहले तो ये देखो 3 कहाँ पर है, 3 ये रहा। 3 के विपरीत फलक कौन कौन से हैं, 2 और 5 है। तो इस दूसरे वाले पासे के अंदर 2 और 5 को हटा दो, 2 और 5 को हटा दो, और जो बच्चा है ना वही है 3 का विपरीत फलक। यानी 3 का विपरीत फलक क्या है, 4 है। ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिलता है बच्चों अपने को, मेरे प्रिय दोस्तों, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। हम छोटे चैनल वाले हैं, आपसे बड़े, हमारे से बड़े चैनल वाले आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे को भी तो आगे बढ़ना है, तो हम इससे भी ज़्यादा मेहनत करने की सोचते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यार इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन करने से पहले मेरे पास एक शायरी अभी इंस्टेंट में बनाई है मैंने, जो क्वेश्चन करते करते बनाई है। आँखों में सपना, दिल में है जिद,
यही है एसएससी की ट्रिक। अगर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना। महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति बोला, इसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। क्या बोल रहा है? इसके एकमात्र भाई का पुत्र है ना, वो मेरी पत्नी का भाई है। व्यक्ति से महिला का क्या संबंध है? व्यक्ति क्या बोल रहा है? जो ये महिला है, महिला के क्या बोला? इसके एकमात्र भाई, इसका कोई एक भाई है, सिर्फ एक भाई है, एक भाई, एकमात्र भाई का पुत्र, इसके एकमात्र भाई का पुत्र मेरी पत्नी, यानी जो ये व्यक्ति है, यानी जो ये व्यक्ति है इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी मेरी पत्नी का भाई है। यानी जो महिला का भाई है इसका पुत्र, इसका पुत्र की बहन, इसके पुत्र की बहन क्या है? मेरी पत्नी है। इसके पुत्र की बहन क्या है? मेरी पत्नी है। यानी जो इस महिला का भाई है, इस महिला का भाई इस व्यक्ति का क्या लगा? इस व्यक्ति का क्या लगा? ससुर। तो इस महिला से क्या संबंध हुआ है इस व्यक्ति का? ये क्या है? ससुर की बहन। ऑप्शन नंबर बी अपने को देखने को मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आराम से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ नहीं रहे, अब की बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के अंदर, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, एक दो बार रिवीजन कर लेना है, हल्के में भी ज़्यादा लेना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है? क्या बोल रहा है? ए व बी, क्या बोल रहा है? ए व बी क्या है? बहन, राइट। सेकंड पोजीशन में क्या बोला? आर व एस, क्या बोला? आर व एस क्या है? दोनों भाई है, यानी प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, माइनस। एक ये ए बी वाला और एक वो इशारे वाला, दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से देखने को मिल रहे हैं आपको। तो ए और बी बहन है, आर और एस भाई है। चलिए, ए की बेटी आर की बहन है, जो ए की बेटी है, ए की बेटी क्या है? आर की बहन है, राइट। तो ये क्या हो गए? तीनों एक की संतान हो गई, दो तो भाई हो गए, एक बहन हो गई इसकी, जो क्या है? एक ही संतान है। इसका मतलब एक ही बहन कौन है? बी। यानी इसकी इनकी माँ की बहन इनकी क्या लगेगी? मौसी, राइट। तो बी का एस से क्या संबंध है? मौसी का संबंध है। लेकिन इस ऑप्शन के अंदर तो हमारे को क्या है? मौसी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम मौसी को एक चीज़ और बोलते हैं, वो क्या है? आंटी, जो अपने को ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। आप ये मत समझ लेना कि मौसी नहीं आया हुआ ऑप्शन के अंदर और आंटी आया हुआ तो आंटी नहीं होगा, इसको हम आंटी भी बोल सकते हैं, जो अपने को ऑप्शन नंबर डी राइट करेगा। तो इस चक्कर में आप अपने क्वेश्चन को मत गवा देना, क्योंकि एक एक चीज़ बारीकी से आपको हल करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो कमेंट सेक्शन में तो वर्दी लिखने का तो सवाल बनता ही है, तो मैं आपको बोलना नहीं चाहता, आप अपने आप से वर्दी लिख दीजिए। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुँह किए एक वर्त के गिर्द में बैठे हैं। वी क्यू के दाएं तीसरा और आर के बाएं दूसरा है, राइट। पहली पोजीशन तो ये बोला। क्यू टी के बाएं दूसरा और एस के तुरंत दाएं हैं। यू क्यू और टी के बीच में है, पी आर के बाएं नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जैसे ये बोल रहा है ना वैसे करना है, हमारे को कुछ ज़्यादा टेंशन एक्स्ट्रा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला कि एक वर्त है जिसके अंदर क्या है? 8 मित्र बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। और किस तरह मुँह करके बैठे हैं? केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, राइट। अब क्या बोल रहा है? वी क्यू के दाएं तीसरा है। क्यू को हम कहीं पे भी रख दें, क्यू को हम मान लो यहाँ पर रख दे हैं, तो इसका दायां इस तरफ हो जाएगा, और वी क्यू के दाएं कौन सा है? तीसरा। 1 2 और 3,
यानी इस जगह पर कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा, राइट। इसका दाया इस तरफ हो गया। सेकेंड पोजीशन में क्या बोल रहा है, वी क्यू के तो दाएं कौन सा है, तीसरा, और आर के बाएं दूसरा है। यानी आर हम यहाँ पर रखते हैं तो इसका बायां इस तरफ हो जाता है, और 1 और 2 दूसरे नंबर पर कौन आ गया, वी आ गया। यानी फर्स्ट पोजीशन अपनी क्या होती है, क्लियर होती है यहाँ तक, राइट। सेकंड पोजीशन के अंदर हमारे को क्या बोल रहा है, क्यू टी के बाएं दूसरा है, क्यू है ना टी के बाएं दूसरा है। मान लो हम टी यहाँ पर रखते हैं तो टी का बायां इस तरफ, और पहला और दूसरा क्यू राइट है। एस के तुरंत दाएं हैं, और क्यू है ना एस के तुरंत दाएं हैं। एस यहाँ पर रखते हैं तो एस का दायां इस तरफ, तो एस के दाएं तुरंत क्यू हो गया, राइट। सेकंड पोजीशन भी यहाँ तक ख़त्म हो गई, राइट। अब पोजीशन चालू होती है थर्ड। आराम आराम से करना है, कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी। यू क्यू और टी के बीच में है, यू है ना क्यू और टी के बीच में है, यू यहाँ पर है क्यू और टी के बीच में, राइट। ये पोजीशन भी ख़त्म हो गई। अब क्या बोल रहा है कि पी आर के बाएं नहीं है, पी आर के बाएं नहीं है। आर ये है ना आर, तो आर का बायां तो किस तरफ हो गया, बायां तो इस तरफ हो गया, और दायां इस तरफ हो गया। तो बाएं तो मना कर रहा है इसका मतलब, तो क्या बोल रहा है, पी आर के बाएं नहीं है तो किस तरफ हो गया, दायां हो गया। और बचा कौन, बचा सिर्फ एक डब्लू, जो डब्लू खाली स्थान है उसकी जगह आ जाएगा, राइट। अब पूछ क्या रहा है, एस के तुरंत बाईं ओर कौन है। एस कहाँ पर है, एस ये रहा, और एस का बायां इस तरफ हो गया, दायां इस तरफ, तो बायां इस तरफ। तो एस के तुरंत बाईं ओर कौन है, एस के तुरंत बाईं कौन है, पी भाई साहब, जो अपने को ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलता है। साथियों याद रखना कि जो ये सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस है उनके अंदर एक तो ये वर्त वाला पूछ रहा है, और ज़्यादातर एक ये जो क्या है, एक सीधे लाइन में बैठे हैं या एक बेंच पर बैठने वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़कियां एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़ी है। पी क्यू के दाईं ओर है, एन क्यू के बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है, राइट। पी ओ के बाईं ओर है तो दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ी है। ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। ये एक पंक्ति है मान लो, राइट। इस पंक्ति के अंदर क्या बोल रहा है कि 5 लड़कियां खड़ी है, पी क्यू के दाईं ओर है। पी है ना, मान लो क्यू है तो क्यू का दाईं ओर इस तरफ हो गया, तो पी है ना पी क्यू के दाईं ओर है, बस ये बोला है। एन क्यू के बाईं ओर है, एन है ना वो क्यू के बाईं ओर है, एन ये रहा, राइट। बायां इस तरफ हो गया क्यू का, राइट। चलिए यहाँ तक ठीक है, लेकिन एम के दाईं ओर है। जो एन है क्यू के तो बाईं ओर है, लेकिन एम के दाईं ओर है, तो एम यहाँ पर है, और एम के दाईं ओर एन है, क्यू के बाईं ओर एम के दाईं ओर, राइट। यहाँ तक बात ख़त्म। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पी ओ के बाईं ओर है। पी है ना ओ के बाईं ओर है, तो ओ हम यहाँ पर रखेंगे तो ओ के बाईं ओर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, राइट। चलिए 5 बैठ गए एक पंक्ति में। तो दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ा है, तो दाईं ओर कौन सी तरफ हो गई, ये तरफ हो गई। दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन खड़ा है, ओ खड़ा है, जो हमारे को ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। चलिए मेरे प्रिय साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में एक प्यारी सी वर्दी लिखना मत भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया। एक 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि एक की वर्त के केंद्र में मुँह करके, कि वे केंद्र की ओर मुँह कर चक्कर बनाते हैं। क्या बोल रहा है कि वे केंद्र की ओर मुँह करके एक चक्कर बनाते हैं। आनंद रवि के बाईं ओर है, शंकर अजय और विवेक के बीच में है, ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है, विवेक के बाईं ओर कौन है। पहली तो बात तो ये है कि 6 बालक है जो क्या है, एक चक्कर बना रहे हैं, राइट। 1 2 3 4 5 और 6। क्या बोल रहा है, 6 बालक इस प्रकार खड़े हैं कि केंद्र की ओर मुँह करके, क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर मुँह करके एक चक्कर बनाते हैं, राइट। यहाँ तक ठीक है। आनंद रवि ओ के बाईं ओर है,
आनंद है ना, मान लो रवि हमारा यहाँ पर है, तो रवि के क्या है, बाईं ओर है आनंद, आनंद ये रहा। नेक्स्ट पोजीशन क्या बोलता है, आनंद रवि के बाईं ओर है, शंकर अजय और विवेक के बीच में है। हमारे को ये पता नहीं कि शंकर किधर रखना है और अजय किधर रखना है और विवेक किस तरफ रखना है, तो इसको इस सेकंड वाली पोजीशन को क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। ईश्वर आनंद और अजय के बीच में है। ईश्वर क्या है, आनंद और अजय के बीच में है। मान लो अजय यहाँ पर है, अजय यहाँ पर है, तो क्या है, ईश्वर यहाँ पर है, क्योंकि आनंद इस तरफ है, तो आनंद और अजय के बीच में कौन है, ईश्वर है, राइट। जिसको हमने छोड़ा था शंकर अजय और विवेक के बीच में, ये वाला छोड़ा था ना हमने, तो शंकर किसके बीच में, अजय और विवेक के बीच में। तो मान लो ये बीच में शंकर आ गया और इधर अजय हो गया, इधर क्या हो गया, विवेक हो गया, राइट। इधर क्या हो गया, विवेक हो गया। तो कुछ इस प्रकार ये इस चक्कर में बैठे हैं। तो क्या बोलता है, विवेक के बाईं ओर कौन है, विवेक कहाँ पर है, विवेक ये रहा, राइट। तो विवेक का बायां इस तरफ हो गया, तो विवेक के बाईं ओर कौन है मेरे प्रिय दोस्तों, रवि है, जो अपने को ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलता है ना। आसान, तो आसान तरीके से करना है और बिल्कुल आसान भी नहीं समझना है, 1-2 बार रिवीजन करके एग्ज़ाम से पहले ज़रूर जाना है, तो आपके 20 में से 20 लाने में कोई नहीं रोक सकता आपको। चलिए मेरे प्रिय साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भाषा में दिल्ली को 38 कहे और बॉम्बे को हम क्या कहेंगे। दिल्ली को पहले तो आप ये बोलो कि 38 कैसे बोल रहा है, ये कुछ ना कुछ आधार पर ही तो 38 बोल रहा है। वो इस प्रकार बोल रहा है कि डी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सी पोजीशन पे आता है, 4 पे। ई कौन सी पोजीशन पे आता है, 5 पे, राइट। एल कौन सी पोजीशन पे आता है, 12 पे। और आर एच कौन सी पोजीशन पे आता है, 8 पे। और आई कौन सी पोजीशन पे आता है, 9 पोजीशन पे। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो क्या निकल कर आता है, 38। तो ये 38 इस प्रकार बोल रहा है दिल्ली को। तो हम क्या करेंगे, बॉम्बे को भी कुछ इस प्रकार से ही करेंगे, BOMBAY, राइट। बॉम्बे के अंदर बी कौन सी पोजीशन पे आता है, 2 पे। ओ कौन सी पे आता है, 15 पे। एम कौन सी पे आता है, 13 पे। बी कौन सी पे आता है, 2 पे। ए कौन सी पे आता है, 1 पे। और वाई कौन सी पे आता है, 25 पे। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं, 2 15 13 2 12 और कितने को, 25 को, 2 15 13 2 1 25 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, कुल मिलाकर टोटल कितना होता है इनका, 58 होता है। जो हम क्या बोलेंगे, बॉम्बे को 58, बॉम्बे को क्या कहेंगे हम, 58, यानी ऑप्शन नंबर बी अपने को देखने को मिलता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारी सी कमेंट सेक्शन में वर्दी लिखना मत भूलना, और एक जोश और जुनून उसके अंदर झलकना चाहिए, क्योंकि वही जोश और जुनून आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर सफलता दिलाएगा। यदि एक कूट भाषा में कंप्यूटर को OCPMTURE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में OHKCYE को क्या लिखा जाएगा, राइट। क्या बोल रहा है, ये कंप्यूटर को क्या लिख रहा है, COMPUTER। कंप्यूटर को क्या लिख रहा है, OCPMUTER, राइट। क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सा कर रहा है ये, ओ पहले वाली को सेकंड की जगह और सेकंड वाली को पहले वाली की जगह, राइट। तो ऐसे ही अगले 2 अक्षरों में करता जा रहा है, अगले 2 अक्षरों में ऐसे ही करता जा रहा है, पहले वाले को सेकंड की जगह और सेकंड वाले को पहली की जगह, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, OHKCYE, इसको क्या करेंगे, पहले वाले को सेकंड की जगह और सेकंड वाले को पहली की जगह कर देंगे, HO, राइट, CK, राइट, EY, राइट। हॉकी बनता है अपना। हॉकी कौन से में देखने को मिलता है, हॉकी देखने को मिलता है अपने को ऑप्शन नंबर सी में। चलिए मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल धैर्यपूर्ण तरीके से करें, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आराम से करोगे तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आपको देखने को मिलेंगे। और आपका 1 घंटा ही, मैंने जैसे पहले बोला है कि आपका यही 1 घंटा आपके सिलेक्शन का निर्धारण करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में 1 रुपया भी नहीं लगता। तो हमारा भी हौसला बढ़ता है, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की प्रयास करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।